हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ अपनी योगा जर्नी शुरू करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली मतलब मेरे माइंड में जब मैंने योगा शुरू किया था, आई थिंक मेरी जो सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी है वो योगा से ही शुरू हुई है। क्योंकि मैं पहले ये मैं 18 और 19 की बात कर रही हूँ। 19 20, हाँ 18 से लेकर 20 तक, 20 के बीच की मैं बात कर रही हूँ। उस टाइम मैंने योगा शुरू किया था। मतलब उससे पहले भी मैं ऑन एंड ऑफ कभी कभी योगा कर लेती थी, बट एक्चुअल वाला योगा मैंने 1 साल तक कंटिन्यूसली किया। अब उसको करने के बाद मेरे अंदर क्या चेंजेस हैं, सबसे पहले तो मतलब मेरे उस टाइम जब मैंने उसको शुरू किया, तब मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब मुझे कुछ अपना बेस्ट वर्जन बनना है, या मुझे पर्सनल डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करनी है, या मुझे सेल्फ डेवलपमेंट करना है, खुद पे काम करना है। ऐसा मेरे अंदर कुछ नहीं था। लिटरली मेरे अंदर से कुछ नहीं था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे इतना कुछ पता भी नहीं था कि बेस्ट वर्जन क्या होता है। मतलब मेरा था ऐसा कि मतलब मुझे योगा करना है, क्योंकि मैं उसके पहले भी योगा करती थी। और योगा मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने योगा को नहीं चूज़ किया, योगा ने मुझे चूज़ किया है। मतलब ये एक ऐसी हॉबी है, मेरी हॉबी बोल लो या कुछ बोल लो, मतलब ये मेरा अपने से आया है। मतलब ये मुझे इतनी खुशी देता है जब 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 मैं योगा करती हूँ, मैं खुद से ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करती हूँ। लिटरली मैं खुद से ज़्यादा कनेक्ट फ़ील करती हूँ। मैंने 1 साल तक कंटिन्यूसली योगा किया। अब उसमें कोई भी काम आप करते हो ना, कोई भी चीज़ जो आपको करना है, सबसे पहले तो उसमें एक्साइटमेंट होना चाहिए। आई डोंट नो मेरे अंदर योगा को लेकर इतना एक्साइटमेंट, इतना जॉय कहाँ से आया, लिटरली मुझे नहीं पता। और मैंने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वाला, कोई ऐसा बहुत बड़ा वाला योगा कोर्स वगैरह भी नहीं किया था। मैं लिटरली बस प्राणायाम वगैरह और कुछ आसन्स वगैरह करती थी। बट मेरे अंदर इतना अपने आप को लेकर इतना, पहले तो मेरे अंदर इतनी कंसिस्टेंसी थी योगा को लेकर, इतना कंसिस्टेंसी, इतना डिसिप्लिन और पेशेंस लेवल बहुत था। अब पेशेंस लेवल क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर कुछ अचीव करने की कुछ ये नहीं थी कि मुझे योगा से ये अचीव करना है, या मेरा ये अच्छा हो जाए, या मेरा वो अच्छा हो जाए। लिटरली मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बस सिंपली स्टार्टिंग में शुरू किया, वॉक करना शुरू किया और योगा करना शुरू किया। उसमें मतलब मुझे इतना इतना अच्छा लगने लगा, इतना मतलब मुझे एक अलग सी अपने अपने आप में इतना कनेक्शन फ़ील होने लगा कि मतलब उस 1 साल में आई थिंक मेरा कभी छूटा ही नहीं योगा। लिटरली मेरा कभी योगा छूटा ही नहीं उस 1 साल में। मैं योगा से खुद को इतना कनेक्ट फ़ील कर पाती हूँ, खुद से बहुत ज़्यादा मैं कनेक्शन फ़ील कर पाती हूँ योगा की वजह से। और मतलब मैंने उसको 1 साल किया, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा। मतलब छोड़ा इन सेंस, मतलब छूटा मेरा योगा। मतलब 1 साल मैंने 1 डेढ़ साल मैंने फिर उसको किया ही नहीं, ड्यू टू सम रीज़न। अब पता नहीं मैंने उसको क्यों छोड़ा वो। बट उसको मैंने करके भी देखा है और उसको ना करके भी देखा है। मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, योगा करने के भी और योगा ना करने के भी। बट जब जब मैं योगा मैंने 1 साल तक किया, उसके बाद जो मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे ना, मतलब इतना आप मतलब प्रेजेंट मोमेंट क्या बोलते हैं ना, लिटरली मतलब उस टाइम मुझे समझ में आता था कि प्रेजेंट मोमेंट क्या है। इतना फोकस्ड, इतना कंसंट्रेट होकर कुछ भी काम कर रहे हो, इतना प्रेजेंट मोमेंट में रह के, मतलब माइंड कहीं भाग ही नहीं रहा है। प्रेजेंट मोमेंट मतलब प्रेजेंट मोमेंट में है। और उस समय तो लिटरली मुझे कुछ प्रेजेंट मोमेंट वगैरह पता ही नहीं रहता था। मैं जो भी काम करती थी ना, मेरा माइंड मेरा इतना कनेक्शन फ़ील करता था हर काम से। जब भी मैं अकेले भी बैठी हूँ खुद, मतलब कुछ काम भी नहीं कर रही हूँ, बट फिर भी मेरा माइंड इतना फोकस्ड, इतना कंसंट्रेट, और इतना मतलब खुद से कनेक्शन फ़ील होना। और इतना मतलब मेरे अंदर सेल्फ़ लव, जो हम बोलते हैं ना कि सेल्फ़ लव नहीं होता है आज का, उस टाइम तो मुझे लिटरली सेल्फ़ लव कुछ पता ही नहीं था। मैं खुद से इतना मतलब कनेक्ट फ़ील करती थी, खुद से इतना प्यार करती थी और खुद में इतना खुश रहती थी ना, कि ऑब्वियसली मैं वो सब चीज़ें बाहर दे पाती थी। जब आप खुद से कनेक्ट होते हो ना, तो लिटरली आप दूसरों से कनेक्ट फ़ील कर पाते हो। जब आपके अंदर इनर जॉय होता है, एक हैप्पीनेस होती है, तो वही आप बाहर दे पाते हो। मैं लिटरली बता रही हूँ आपको, मेरे अंदर ये सब था। सब मतलब मैं जितना अंदर से खुश रहती थी ना, विदाउट एनी रीज़न, मैं एकदम खुश रहती थी, एकदम जॉय रहता था मेरे अंदर। कोई मुझे कुछ बोल भी देता था ना, तो लिटरली मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मैं उसको हँस के टाल देती थी। इतना मतलब मैं पहले भी, मतलब कोई कुछ मुझे बोलता था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लिटरली मुझे मैं ये नहीं बोल रही योगा से मेरा पूरा गुस्सा हट गया, या योगा से मुझे, बट मतलब मैं ना
जब मैं योगा नहीं भी करती थी ना, तो मतलब मुझे कोई कुछ बोल देता था, वो बातें मुझे हर्ट हो जाती, इमोशनली बहुत ज़्यादा, मतलब मैं हर्ट हो जाती थी जल्दी से। बट मैं जब 1 साल तक मैं योगा कर रही थी, तब मतलब मैंने अपने अंदर, कोई कुछ मुझे कुछ बोल भी देता था ना, तो मुझे लिटरली उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। मतलब मैं हँस के टाल देती थी और मैं इतना दिमाग नहीं लगाती थी। अभी तो मैं, मतलब कोई कुछ बोल देता तो उसने मुझे क्यों बोला, उसने मुझे कैसे बोला, बैठ के सोचने लगना, रोने लगना। बट लिटरली उस टाइम मतलब मैं उसको टाल, मतलब मैं, आई डोंट नो, मेरे वो दिमाग से स्किप हो जाता था कि किसी ने कुछ मुझे बोला भी तो मैं हँस के टाल दे रही हूँ। इतना मतलब मेरे अंदर, इतनी, मतलब इतना मैं अपने अंदर चेंजेस फ़ील कर पाती थी। अभी जब मैं योगा नहीं कर रही थी बीच में, तब मैंने लिटरली योगा के बहुत बेनिफिट देखे हैं। पहले मेरे लिए योगा सिर्फ़ एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ था, लिटरली पहले मतलब मेरे लिए फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ था योगा। बट जब मैंने उसको ना करके देखा, मेरे लिए जो योगा है वो बियॉन्ड फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ है। पहले मेरे लिए वो मेंटली और इमोशनली पहले आपके ऊपर काम करता है, बाद में जब आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हो तो आप फिज़िकली ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होते हो। लिटरली ये सच्चाई है। और मतलब इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर हर चीज़ को लेकर, योगा को लेकर। और मतलब इतना मैं खुद से कनेक्ट, अपने अपने अंदर के उस छोटे बच्चे से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट फ़ील कर पाती थी। आई थिंक मेरे अंदर का जो छोटा बच्चा है उसको भी योगा वगैरह करना ये सब बहुत पसंद है, तो लिटरली मुझे भी बहुत पसंद है। और मतलब बियॉन्ड है, बियॉन्ड बियॉन्ड, मैं जितना बोलूँ ना, जब हम उसको करके देखेंगे ना लिटरली अपनी लाइफ में, तब हम उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे। बहुत बहुत ज़रूरी है योगा सबको करना। मतलब जब मैंने उसको, मैं आपको बता रही हूँ, जब मैंने उसको नहीं किया ना 1-2 साल, तब मेरी जो मेंटली, मैं मतलब मेरा माइंड में इतने ज़्यादा थॉट्स आना, इतनी ओवर थिंकिंग करना, पास्ट में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, माइंड एक जगह प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं है। और जितना आप माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। आप हमेशा उसको ट्रेंड कर सकते हो। मैं उसको, अपने माइंड को मैंने 1 साल तक धीरे 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 ट्रेंड कर रही थी। और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ 1-2 घंटे कर रही थी, मैं लिटरली सिर्फ 30 मिनट्स तक करती थी। बस उसके अंदर मैं इतना ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करती थी ना, सच में। अपने आप में, अपने आप में खुश रहना मुझे योगा ने सिखाया है। और अभी भी मैं योगा सीख रही हूँ धीरे 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 धीरे, खुद से और भी ज़्यादा कनेक्शन फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मेरा योगा छूटा है। उसको वापस ट्रैक में आने में बहुत टाइम लगने वाला, आई नो। बट योगा मुझे, मतलब मेरा योगा मुझे वापस मिला, यही मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मतलब एक अलग सा कनेक्शन फ़ील होता है मुझे, लिटरली एक अलग सा कनेक्शन। जो लोग भी योगा करते होंगे उनको, मतलब लिटरली उनको पता होगा, वो एक अलग सा कनेक्शन होता है। मतलब वो हम वर्ड्स में भी नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं इतना। मतलब योगा एक अलग चीज़ है। और लिटरली मेरे लिए तो उस पूरी डेफिनेशन ही अलग हो गई है। मतलब पहले मेरे माइंड में योगा को लेकर अलग डेफिनेशन थी, अब मेरे माइंड में एक अलग डेफिनेशन है, लिटरली एक अलग डेफिनेशन है योगा को लेकर। और ये सच में मतलब बहुत बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी शुरू नहीं किया है योगा, वो प्लीज़ योगा अपनी लाइफ में, अपने अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाओ। और जिन लोगों ने भी मतलब किया है और कर रहे हैं, वो भी मुझे खुद का प्लीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना, सो दैट मुझे भी हेल्प मिले। और मतलब जब जब मैं योगा करती थी, मैं खुद से ज़्यादा कनेक्ट, मैं अपनी बॉडी से ज़्यादा कंफर्टेबल कनेक्शन फ़ील कर पाती थी। इतना ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट रहती थी, इतना ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंट रहता था हर चीज़ को लेकर। तो धीरे 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 अभी मैं वापस से योगा शुरू कर रही हूँ। और धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, क्योंकि पेशेंस जो होता है वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। आपको कुछ भी अचीव करना है ना लाइफ में, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वेल्थ, कुछ भी आपको अचीव करना है ना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी। एक है हेल्थ, मतलब कंसिस्टेंसी, और एक है पेशेंस। कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये 2 चीज़ें अगर है ना, तो और ये 2 चीज़ों पे काम करना बहुत बहुत मतलब ज़रूरी है। और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। राधे राधे।